जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। पद्म पुराण के तीसरे दिन की कथा में आपका स्वागत है। जब भीष्म जी पुलत्स्य जी से पूछते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना कैसे की, जीवों को उत्पन्न कैसे किया, तब पुलत्स्य जी भीष्म जी को बताते हैं कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई थी। वे आगे बताते हैं कि ब्रह्मा जी सर्वज्ञ एवं भगवान साक्षात नारायण के ही स्वरूप हैं। वास्तव में वे नित्य ही हैं। अपने निजी मान से उनकी आयु 100 वर्ष की मानी गई है। अब ब्रह्मा जी की आयु पर कहलाती है। उसके आधे भाग को परार्ध कहते हैं। यहाँ पर हम कालमान को जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में किस तरह से समय को नापा गया है। कहते हैं कि 15 निमेष को एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठाओं की एक कला और 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त के काल को मनुष्य का एक दिन माना गया है, मतलब दिन और रात दोनों। अब 30 दिन की रात का एक मास होता है। एक मास में 2 पक्ष होते हैं। 6 महीनों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। यहाँ पर हम ये समझें कि एक मास में 2 पक्ष बताए गए हैं, जो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अब 6 महीनों का एक अयन होता है और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। मतलब एक वर्ष में 2 अयन होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। मतलब दक्षिणायन में सूर्य दक्षिण की ओर गति करते हैं और उत्तरायण में सूर्य नारायण देव उत्तर की ओर गति करते हैं। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण उनका दिन है। अब देवताओं के 12,000 वर्षों के 4 युग होते हैं, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के नाम से जाने जाते हैं। देवताओं के 12,000। अब देवताओं के 12,000 हुए तो मनुष्य के कितने हुए, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। देवताओं के 12,000 वर्षों के 4 युग होते हैं, जो क्रमशः सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब इन युगों का वर्ष विभाग कितना है, तो कहते हैं कि सतयुग आदि का जो परिमाण है वह 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष है। प्रत्येक युग के आरंभ में उतने ही 100 वर्षों की संध्या कही जाती है। देवताओं के 12,000 वर्षों के 4 युग होते हैं, जो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से प्रसिद्ध है। अगर इसका हम माप देखने जाएं तो जितना बड़ा कलयुग है उससे दुगुना द्वापर है और कलयुग से तिगुना त्रेता है और कलयुग से 4 गुना सतयुग है। अब प्रत्येक युग के आरंभ में उतने ही 100 वर्षों की संध्या भी कही जाती है और युग के अंत में संध्यांश भी होता है। मतलब एक युग शुरू हुआ तो उसके शुरुआत में संध्या काल होगा, जिसे संधि काल कहते हैं, और उसके अंत में भी संध्या काल होगा। जो प्रारंभ में होता है उसे संध्या कहा जाता है और जो अंत में होता है उसे संध्यांश कहा जाता है। ये संधि काल है। संध्यांश का मान भी उतना ही है जितना संध्या का है। ये चारों युग मिलकर के एक चतुर्युग कहलाते हैं और ऐसे 1,000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। अब अगर इस तरह से भी देखें तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनके समय का आप परिमाण सुनते हैं कि सप्तऋषि, देवता, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र ये एक ही समय में उत्पन्न होते हैं तथा अंत में साथ ही साथ उनका भी संहार होता है। 71 चतुर्युग से कुछ समय अधिक काल का एक मनवंतर होता है। इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा के एक दिन का मान होता है। मतलब 14 मनवंतरों का
एक ब्रह्मा का दिन होता है, जिसे एक कल्प भी कहते हैं। उसके अंत में नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। दिन के बराबर ही अपनी रात बीत जाने पर ब्रह्मा जी पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी का एक वर्ष व्यतीत होता है तथा इसी क्रम से उनके 100 वर्ष भी पूरे हो जाते हैं। 100 वर्ष ही उन महात्मा की पूरी आयु है। अब भीष्म जी पूछते हैं कि कल्प के आदि में नारायण भगवान ब्रह्मा जी ने सिर्फ जिस प्रकार संपूर्ण भूतों की सृष्टि की थी, आप उसका भी वर्णन कीजिए। मतलब जितने भी मनुष्य देवता जो भी हैं, आप वो बताइए कि उसकी सृष्टि भगवान ने कैसे की। तब पुलत्स्य जी बताते हैं कि सबकी उत्पत्ति के कारण और अनादि भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा वर्ग की सृष्टि की, मैं तुम्हें ये सब बताता हूँ। वे कहते हैं कि जब पिछले कल्प का अंत हुआ, उस समय रात्रि में सोकर उठने पर सत्व गुण के उद्रेक से युक्त प्रभु ब्रह्मा जी ने देखा कि संपूर्ण लोक सुना हो रहा है। तब उन्होंने यह जानकर कि पृथ्वी एकार्णव के जल में डूब गई है और इस समय पानी के भीतर स्थित है, उसको निकालने की इच्छा से कुछ देर तक विचार किया। फिर वे यज्ञ में वाराह का स्वरूप धारण करके जल के भीतर प्रविष्ट हुए। भगवान को पाताल लोक में आया देख पृथ्वी देवी भक्ति से विनम्र हो गई और उनकी स्तुति करने लगी। आप तो अंतर्यामी हैं, आपको मेरा प्रणाम है, आप ही मेरे उपादान हैं, आप ही आधार हैं, आपने ही मेरी सृष्टि की है तथा मैं आप ही की शरण में हूँ, इसलिए इस जगत के लोग मुझे माधवी कहते हैं। पृथ्वी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान घर स्वर में गर्जना करते हैं और उस घर स्वर से ही सामवेद की उत्पत्ति होती है। और फिर वे जैसे ही पृथ्वी को उठाने लगते हैं तो उस समय आकाश में स्थित महर्षि गण उनकी स्तुति करते हैं। वे कहते हैं कि एकमात्र आप ही परमात्मा हैं, आपके सिवा दूसरा कोई और है ही नहीं है। आप ही की महिमा है जिससे यह चराचर जगत व्याप्त हो रहा है। आप सबके उद्भव के लिए इस पृथ्वी का उद्धार एवं संपूर्ण जगत का कल्याण कीजिए। सनकादि मुनि जब इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उस समय पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा महावराह शीघ्र ही इस वसुंधरा को ऊपर उठा ले आए और उसे महासागर के जल पर स्थापित किया। इसके बाद भगवान ने पृथ्वी के कई भाग करके 7 द्वीपों का निर्माण किया और फिर भूलोक, भूर्वलोक, स्वर्लोक और महरलोक, इन चारों लोकों की कल्पना की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, मैंने इस समय जिन प्रधान असुरों को वरदान दिया है, उनको देवताओं की भलाई के लिए आप मार डालिए और मैं जो सृष्टि रखूंगा उसका आप पालन कीजिए। उनका ऐसा कहने पर भगवान विष्णु तथास्तु कहकर चले गए और ब्रह्मा जी ने देवता आदि प्राणियों की सृष्टि आरंभ की। महत्त्व की उत्पत्ति को ही ब्रह्मा जी की प्रथम सृष्टि समझा जाता है। ब्रह्मा जी ने 9 प्रकार की सृष्टि की थी। सबसे पहली जो सृष्टि है वो महत्त्व की उत्पत्ति है। तन्मात्राओं का आविर्भाव दूसरी सृष्टि है, उसे भूत सर्ग भी कहते हैं। वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से इंद्रियों की जो उत्पत्ति हुई वो तीसरी सृष्टि है। इसका दूसरा नाम इंद्रिय सर्ग है। इस प्रकार यह प्राकृत सर्ग हैं जो अबुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुए हैं। चौथी सृष्टि का नाम है मुख्य सर्ग, पर्वत, वृक्ष आदि, जो स्थावर वस्तुओं को मुख्य कहते हैं। पशु पक्षी कीट पतंगे ये सभी 5वीं सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। इन्हें तीर्यक योनि भी कहते हैं। इसके पश्चात ऊर्ध्व रेता देवताओं का सर्ग है, वह 6ठी सृष्टि है और उसी को देव सर्ग भी कहते हैं। इसके बाद 7वीं सृष्टि है जो मानव सर्ग कहलाती है। 8वां अनुग्रह सर्ग है, यह सात्विक भी है और तामस भी है।
इन 8 सर्गों में से अंतिम 5 वैकृत सर्ग माने गए हैं और आरंभ के 3 सर्ग प्राकृत बताए गए हैं और 9वां कौमार्ग सर्ग है, यह प्राकृत भी है और वैकृत भी है। इस प्रकार जगत की रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के ये प्राकृत और वैकृत नाम के 9 सर्ग यहाँ पे बता दिए जो जगत के मूल कारण हैं। अब आगे भीष्म कहते हैं देवताओं आदि की सृष्टि कैसे हुई, आप मुझे ये बताइए। तब पुलत्स्य जी कहते हैं संपूर्ण प्रजा अपने पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्म से प्रभावित होती रहती है, तो प्रलय काल में सबका संहार हो जाने पर भी वह उन एक कर्म के संस्कार से मुक्त नहीं हो पाती है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हुए उस समय उनसे देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न हुई। वे चारों ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से प्रकट होने के कारण मानसी प्रजा कहलाई। इसके बाद प्रजापति ने देवता, असुर, पितर और मनुष्य इन 4 प्रकार के प्राणियों की और जल की भी सृष्टि करने की इच्छा से अपने शरीर का उपयोग किया। उस समय सृष्टि की इच्छा वाले मुक्त आत्मा प्रजापति की जंघा से पहले दुरात्मा असुरों की उत्पत्ति हुई। उनकी सृष्टि के पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी आयु से मतलब इच्छा अनुसार वयो मतलब पक्षियों को उत्पन्न किया। फिर अपनी भुजाओं से भेड़ों और मुख से बकरों की रचना की। इसी प्रकार अपने पेट से गाय और भैंसों तथा पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, नीलगाय, हिरण, ऊंट, खच्चर तथा आदि अन्य पशुओं की सृष्टि की। ब्रह्मा जी के रोम से फल, मूल तथा अन्न का प्रादुर्भाव हुआ। गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिवृत स्तोम, रथंतर तथा अनिष्टोम यज्ञ को प्रजापति ने अपने पूर्ववर्ती मुख से प्रकट किया। यजुर्वेद, त्रिष्टुप छंद, पंचदश स्तोम, बृहत साम और उत्थक की दक्षिण वाले मुख से रचना की, क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। सामवेद, जगती छंद, सप्तदश स्तोम, वैरूप और अतिरात्र भाग की सृष्टि पश्चिम मुख से की तथा एकविंश स्तोम, अथर्ववेद, आप्तर्याम, अनुष्टुप छंद और वैराज को उत्तरवर्ती मुख से उत्पन्न किया। छोटे बड़े जितने भी प्राणी हैं सब प्रजापति के विभिन्न अंगों से ही उत्पन्न हुए हैं। कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्य की सृष्टि करके फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, राक्षस, सिंह, पक्षी, मृग और सर्प को उत्पन्न किया। नित्य और अनित्य जितने भी चर अचर जगत में जितने भी हैं सबको भगवान ने ही उत्पन्न किया है, भगवान ब्रह्मा ने ही उत्पन्न किया है। उन उत्पन्न हुए प्राणियों में से जिन्होंने पूर्व काल में जैसे कर्म किए थे वे पुनः बारंबार जन्म लेकर वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार भगवान विधाता ने ही इंद्रियों के विषयों, भूतों और शरीरों में विभिन्न एवं पृथक पृथक प्रकार के व्यवहार उत्पन्न किए। उन्होंने ही कल्प के आरंभ में वेद के अनुसार देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप और कर्तव्य का विस्तार किया। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के भी वेद अनुकूल नाम और उनके यथा योग्य कर्मों को भी ब्रह्मा जी ने ही निश्चित किया। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के बारंबार आने पर उनके विभिन्न प्रकार के चिन्ह पहले के समान ही प्रकट होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के आरंभ में सारे पदार्थ पूर्व कल के अनुसार ही दृष्टिगोचर होते हैं। सृष्टि के लिए इच्छुक तथा सृष्टि की शक्ति से युक्त ब्रह्मा जी कल्प के आदि में बारंबार ऐसी ही सृष्टि किया करते हैं। धन्यवाद।